वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी पराया शहर। पराया शहर का गद्यांश पोर्शन आज कवर किया जाएगा। पहला गद्यांश है, वह उसका अपना शहर था, अपनी गली थी और अपने ही लोग थे। उसका बाप आश्रय के लिए चिल्ला रहा था और पुलिस के डर से सब खामोश थे और उसे लगा कि उसकी माँ जिंदा होती तो उसे दरवाज़ा खोलकर अपने आंचल में छिपा लेती। डर और अकेलेपन के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपना बस्ता लिए स्कूल की तरफ भाग गया था। इस गद्यांश में चर्चा की गई है कि तब सुखबीर जाता है अपने घर तो उसका पिता एक लड़की को भगाकर ले आता है और पुलिस उनके घर आई हुई है, सुखबीर के घर। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी पराया शहर से ये गद्यांश लिया गया है। पराया शहर की रचना कमलेश्वर जी द्वारा की गई है। इन पंक्तियों में सुखबीर पिछले 15 साल से दिल्ली महानगर में रह रहा है। सुखबीर अकेला बैठा हुआ अपने बचपन की घटनाओं को याद करता है। जब वह एक दिन स्कूल से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पिता दुर्गा दयाल सहायता के लिए चिल्ला रहा था और पुलिस उनके दरवाजे के ऊपर बैठी हुई थी। व्याख्या है इसकी, सुखबीर का पिता कहता है कि यह अपना शहर है, अपनी गली है, सारे लोग अपने ही हैं। दुर्गा दयाल एक लड़की को भगाकर लाया था। पुलिस दुर्गा दयाल को पकड़ने के लिए उसके घर पे आई हुई थी। वह सहायता के लिए अपने पड़ोसियों के से मदद के लिए चिल्लाता है। सुखबीर यह सोचता है कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो दरवाज़ा खोलकर उसे अपने आंचल में छिपा लेती। उसे अकेलेपन का बोध हुआ। वह अपनी दयनीय दशा पर विचार कर रोने लगा और वह अपना बस्ता लिए वापस स्कूल की ओर भागा। सुखबीर वापस चला गया स्कूल में अपने घर की स्थिति और पुलिस को सामने घर के खड़ा देख के। विशेष है इसका, भाषा सरल एवं सहज है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, तद्भव और प्रचलित विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है, वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, पूर्व द्वितीय एवं वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कहानीकार ने इन पंक्तियों में हमें बालक की अकेलेपन से उत्पन्न हुई मनोदशा का सुंदर चित्रण हुआ है। अगला गद्यांश है, और आज मैं जब सोचता कि तो लगता कि वह खुद और उसका वह बाप दोनों दो इकाइयों की तरह अकेले खड़े हैं। जिंदगी का वह तूफान एकाएक उतर गया और खौफनाक सन्नाटा छा गया। वक्त के साथ दोनों अकेले होते चले गए, उनकी दूरियां और भी बढ़ती चली गई। ऐसा क्यों होता है कि आदमी अंत में अकेला ही रह जाता है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी पराया शहर से गद्यांश लिया गया है। पराया शहर कहानी के रचयिता कमलेश्वर द्वारा की गई है। सुखबीर का पिता दुर्गा दयाल एक लड़की से शादी कर लेता है जिसे वह भगाकर लाया था। इस घटना से सुखबीर अपने आप को अपमानित अनुभव करता है और वो पिता को छोड़कर दिल्ली महानगर में रहने लगता है। व्याख्या है, सुखबीर सोचता है कि वह और उसका पिता दुर्गा दयाल दो विपरीत स्थानों की इकाइयों के समान अलग अलग खड़े हैं। अर्थात सुखबीर दिल्ली महानगर में एकांत जीवन व्यतीत करता है और उसका पिता अलग शहर में रहता है जहाँ पे सुखबीर का जन्म हुआ था, उसी शहर में। उन दोनों के मध्य जो तनाव रूपी तूफान विद्यमान है अब वह शांत हो गया है। दोनों के मध्य एक भयानक चुप्पी छाई हुई है। उनके बीच की दूरियां बढ़ती गई। सुखबीर सोचने लगा कि सदैव ही ऐसा क्यों होता है कि अंत में व्यक्ति को अकेले ही रहना पड़ता है। अंत समय में व्यक्ति को अकेले ही रहना पड़ता है। यह बात कहानीकार ने बहुत ही गहरी बात की है और विशेष देखते हैं इसका, भाषा सरल एवं सहज है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है, वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में तनावग्रस्त व्यक्ति की मनोदशा, विविधता, व्याकुलता को प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है। तत्सम और विदेशज शब्दों का इस कहानी में प्रयोग हुआ है। भावनाकुल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गद्यांश है, जमाना बदलता जा रहा था और दूरियां बढ़ती जा रही थी। जिंदगी के सब सहारे जिनमें मन जुड़ा था धीरे धीरे सब टूटते जा रहे थे। सुखबीर को यही लगता था कि उसका रिश्ता अपने बाप से ख़त्म हो गया है। 10-20 बरस पहले से ही जब वह बाहर निकलने लायक हुआ, उस मानसिक यातना से छुटकारा पाने के लिए वह बाहर भागा और दुर्गा दयाल
ने भी सारे रिश्ते नाते उससे सुखबीर से तोड़ लिए थे। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी पराया शहर से लिया गया है। पराया शहर कहानी के रचयिता कमलेश्वर हैं। लोगों के व्यंग व तानों से बचने के लिए सुखबीर अपने पिता दुर्गादयाल से अलग होकर दिल्ली महानगर में रहने लगता है। व्याख्या है, सुखबीर की मां की मृत्यु के पश्चात दुर्गादयाल एक लड़की को भगाकर उससे विवाह कर लेता है। इस घटना के फलस्वरूप दोनों पिता और पुत्र के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। जिंदगी के सब ऐसे सहारे जिनमें मन जुड़ा था वह धीरे धीरे टूटने लगते हैं। पिता और पुत्र का रिश्ता समाप्त होता जा रहा था। उसके संबंध उसके पिता से 10-20 साल पहले ही समाप्त हो चुके थे। सुखबीर मानसिक यातना से बचने के लिए अपने पिता दुर्गादयाल से दूर हुआ था। दुर्गादयाल ने भी अपने बेटे सुखबीर से सारे रिश्ते नाते धीरे धीरे तोड़ दिए थे। भाषा सरल एवं सहज है। वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। भावनाकुल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तद्भव और विदेशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए सुखबीर दिल्ली महानगर में शिफ्ट हुआ था। अगला गद्यांश है, दोनों गलियां अब भी जमीन पर सूखते हुए पजामे की तरह फैली हुई थी। अबाबीले और कबूतर उड़ रहे थे। नानबाई की चिमनी से धुआं निकल रहा था। मुख्तार साहब का मकान भी चश्मा लगाए खड़ा हुआ था। ये इसमें एक रोचक फैक्ट है भाई। मुख्तार साहब का मकान चश्मा लगाए हुए खड़ा था, लेकिन अब उसके घर के पर ताला बंद था। गली वालों ने भी इतने साल बाद उसे देखकर कोई उत्साह नहीं दिखाया और उसका मन धड़कने लगा। तरह तरह की आकांक्षाएं उठने लगी थी। कहीं फिर कोई बात करके तो वह नहीं भागा। जब सुखबीर आता है अपने घर दिल्ली से और देखता है कि घर पे ताला लगा हुआ है और आसपास का कैसा वातावरण है, वो इसमें डिस्कस किया गया है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी पराया शहर से लिया गया है। पराया शहर कहानी के रचयिता कमलेश्वर जी हैं। सुखबीर एक बार पुनः दिल्ली से अपने कस्बे में आता है। सुखबीर का मन अपने बूढ़े और बदनाम पिता से मिलने के लिए उमड़ रहा है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है देखता है कि घर पे ताला लगा हुआ था। व्याख्या है इसकी, दोनों गलियां इस प्रकार दिखाई दे रही थी कि मानो कोई सूखता हुआ पजामा हो। आकाश में अबाबीले और कबूतर उड़ रहे थे। नानबाई की चिमनी से धुआं निकल रहा था। पास ही मुख्तार साहब का मकान ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे उसने चश्मा लगा रखा हो, लेकिन सुखबीर ने देखा कि घर पे ताला लगा हुआ था। सुखबीर को लगा कि उन लोगों ने उसे देखकर न तो कोई उत्सुकता उत्पन्न हुई और न ही कोई उत्साह उनमें दिखाई दिया जो उनके पड़ोसी थे सुखबीर के। यह देखकर उसका मन घबरा उठा। तरह तरह की आकांक्षाएं सुखबीर के मन में उठने लगी। सुखबीर सोचने लगा, कहीं उसका पिता फिर से कोई अनहोनी घटना करके तो यहाँ से नहीं भागा। निष्कर्ष या विशेष, भाषा सरल एवं सहज है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। भावनाकुल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कहानीकार ने सुखबीर के घर के आसपास का वर्णन किया है और सुखबीर की मनोदशा का वर्णन किया है। निष्कर्ष और विशेष दोनों एक ही बात है। ये निष्कर्ष को काट कर यहाँ विशेष लिख लीजिए। आई थिंक ये लिखते टाइम रॉन्ग हो गया। विशेष इज द करेक्ट। निष्कर्ष वैसे ही लिखा गया, सॉरी फॉर दिस वर्ड, विशेष होगा यहाँ पे। अगला गद्यांश है, अब तो यह शहर पराया सा लगता है। सब कुछ बीत गया है। अब तो 2-2 4-4 पैसे के लिए लोग पराये की तरह पेश आते हैं। वही लोग जो अपने ही थे अब परेशान करते हैं और कोई भी साथ नहीं देता। 2 पैसे की चीज़ देने से इनकार कर देते हैं। इतना परायापन आ गया है अपनों में। दुर्गादयाल के साथ वृद्धावस्था में जो व्यवहार हुआ वहाँ के आसपास के पीपल्स का, वो इसमें डिस्कस किया गया है। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत कहानी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी पराया शहर से लिया गया है। पराया शहर कहानी कमलेश्वर द्वारा रचित है। प्रस्तुत कहानी में अकेलेपन से ग्रस्त एक युवक सुखबीर की मनोस्थिति व मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। जिस समय दुर्गादयाल के पास पैसे
थे तब वह जवान था, तब उसके चाहने वाले अनेक थे, लेकिन जब उसके पास धन का अभाव हुआ, वृद्धावस्था आई उसके अंदर, तब उसे सब अपने बेगाने हो गए। व्याख्या है इसकी। दुर्गा दयाल कहता है कि अब तो यह नगर भी मेरे लिए पराया जैसा हो गया है। अब समय था जब लोग मुझसे अपना एक समय था जब लोग मुझे अपना समझते थे, अब वो समय बीत गया है। 2-4 पैसे के लिए लोग परायों जैसा व्यवहार करते हैं। जो लोग मुझे अपना कहते थे आज मुझे परेशान करते हैं और कोई भी मेरा साथ नहीं देता। दुर्गा दयाल कहते हैं ऐसे किसी से 2 पैसे की चीज़ मांगता हूँ तो मना कर देते हैं। जो मेरे अपने बनते थे आज वो पराये हो गए हैं। भाषा सरल एवं सहज है। तत्व शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विनाश सरल सहज एवं रोचक है। भावना कुल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। गरीबी और वृद्धावस्था में सभी लोग साथ देने से मना करते हैं। ये इस गद्यांश में दिखाया गया है। शहर कहानी का आखिरी गद्यांश है। उसे लगा था कि दुनिया में हर आदमी के 2 शहर होते हैं। एक शहर वह जहाँ पैदा हुआ है और उसके वहाँ सगे संबंधी रहते हैं, कोई रहता है, और दूसरा शहर वह जहाँ अपनी रोजी के लिए जाता है और ज़िंदगी गंवा देता है। तीसरा शहर तो अपना होता नहीं और बार बार उसे अपने शहर का ख्याल आता है जिसमें वह खुद रहता है और नौकरी करता है और जो अब तक पराया है। फिर उस शहर का ख्याल आता है जिसमें उसका बाप रहता है, जो उसके बाप के लिए भी पराया हो गया है। 2 शहरों की इसमें चर्चा की है। सुखबीर ने कहा कि 2 शहर और होते हैं मनुष्य के जीवन में, एक में जिसमें उसका जन्म होता है और एक जिसमें वह नौकरी करने के लिए जाता है। प्रसंग है इसका गद्यांश का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी पराया शहर से लिया गया है। इस कहानी के रचयिता कमलेश्वर द्वारा की गई है। आधुनिक युग में मनुष्य की घुटन टूटन व बिखराव का चित्रण हुआ है। सुखबीर के शहर में अकेलेपन का वर्णन किया गया है। व्याख्या है इसकी। सुखबीर को ऐसा लगा कि हर आदमी के दुनिया में 2 शहर होते हैं। एक शहर जिसमें उसका जन्म होता है और उसके सगे संबंधी वहाँ रहते हैं। दूसरा शहर वह है जहाँ वह रहकर वहाँ नौकरी करता है। इन 2 शहरों के अतिरिक्त किसी तीसरे शहर का व्यक्ति का तीसरा शहर नहीं होता, अपना नहीं होता कोई तीसरा शहर। सुखबीर को लगा कि उसके लिए दिल्ली महानगर दूसरा शहर है जिसमें रहकर वह नौकरी कर रहा है, परंतु अभी भी इसे अपना शहर नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ उसका कोई सगा संबंधी नहीं रहता था दिल्ली में। फिर सुखबीर उस शहर के बारे में सोचने लगा कि उसका एक शहर है, वहाँ उसका पिता उस अपने बचपन से रहता रहा है, जहाँ उसका बचपन बीता है सुखबीर का, उस शहर की याद करता है। परंतु आज वही शहर उसके पिता के लिए भी पराया हो गया है क्योंकि उस शहर में उसके अड़ोसी पड़ोसी अपने प्यारे साथ देने से मना कर दिया था दुर्गा दयाल का उन्होंने। विशेष है इसका भाषा सरल एवं सहज है। तत्व शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विनाश सरल सहज एवं रोचक है। वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। भावना कुल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इन पंक्ति में कहानीकार ने आधुनिक युग में पारिवारिक संबंधों के टूटने पर मनुष्य के अकेलेपन का बोध कराया है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और ये जो गद्यांश आपने पढ़े, इनमें से प्रीवियस ईयर पेपर एमडीयू और कुरुक्षेत्रा ने पूछे हैं भाई गद्यांश। 3 गद्यांश इनमें से पहले यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है। तो कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।